आज हम लोग पढ़ेंगे स्तूप, चैत, गंधार आर्ट और गंधार कला और मथुरा कला। ठीक है, देखिए क्या, पहले स्तूप देखते हैं। ठीक है, स्तूप क्या था? ये उल्टे नगाड़े की तरह का, की आकृति का, एक इस तरह का, देखिए उल्टे नगाड़े की आकृति का, आप बुक्स में देखे होंगे चित्र बना रहता है, तो इसी तरह का चित्र बना रहता है। तो उल्टे नगाड़े की आकृति का स्ट्रक्चर होता था जो ब्रिक का बना होता था आमतौर पर। ठीक है, और इसके नीचे बुद्ध का अवशेष या बौद्ध धर्म से संबंधित किसी महान पुरुष का अवशेष रखा रहता था। ठीक है, इसके बीचों बीच इस तरह से एक प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, सर्कम्बुलेशन, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। ठीक है, और सबसे ऊपर में यहां पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता था, मतलब वर्गाकार या आयताकार संरचना बनी होती थी जिसके बीच में छत्र होता था। इस स्ट्रक्चर को, आयताकार या वर्गाकार जो स्ट्रक्चर था, इसको कहते थे हर्मिक। ठीक है, क्या कहते थे? हर्मिक। और जो बीच में होता था स्ट्रक्चर, उसको कहते थे छत्र। ठीक है, और जो साउथ इंडियन स्तूप होता था, मतलब दक्षिण भारतीय स्तूप में, इसके बीच में एक खंबा बना रहता था जिसको कहते थे अयक खंबे, अयक पिलर या आर्यक खंबे। ठीक है, अब ये पूरा जो संरचना था वो एक इंक्लोजर में बन रहता था, मतलब एक चार दीवारी के अंदर बन रहता था। उसमें चार दिशाओं में चार प्रवेश द्वार होता था जिसको कहते थे तोरण द्वार। क्या कहते थे? तोरण द्वार। ये प्रश्न जेपीएससी में एक बार आया है। ठीक है, तो ये तोरण द्वार उसको कहा जाता था। अब तोरण द्वार में क्या होता था कि स्कल्पचर के माध्यम से, मतलब मूर्ति उर्ति के माध्यम से जातक की कथाओं का डिपिक्शन, मतलब चित्रण किया रहता था। क्या कि कौन कथा? जातक की कथाओं का चित्रण उसमें किया रहता था। तो यही हो गया आपका स्तूप। अब दक्षिण भारतीय स्तूप में थोड़ा सा अंतर होता था। क्या अंतर होता था कि दक्षिण भारतीय, इसमें जो उत्तर भारतीय स्तूप में इसके ऊपर सुर्खी चूना का लेप लगाया हुआ रहता था, लेकिन दक्षिण भारतीय स्तूप में इसमें व्हाइट मार्बल का भी प्रयोग किया गया। जैसे अमरावती में जो स्तूप है, अमरावती, उस स्तूप में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब स्तूप जो है, सबसे प्राचीनतम स्तूप का अवशेष मिला है भारहूत से। कहां से मिला है? भारहूत। सबसे प्राचीन यही स्तूप है, याद रखना है। इसके बाद फिर बोध गया, उसके बाद सांची, और फिर सारनाथ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ये सबसे प्राचीन स्तूप है। ठीक है, तो स्तूप के बारे में आपको इतनी जानकारी सफिशिएंट है। ये सब्जेक्टिव के लिए भी आपको सफिशिएंट है इतनी जानकारी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो समझ गए? अब स्तूप का और कहां कहां से अवशेष मिला है? दक्षिण भारत में स्तूप कहां कहां से मिला है? देखिए, घंटसाला, घंटसाला, ठीक है, उसके भट्टी प्रोलू, भट्टी प्रोलू, उसके नागार्जुन कुंडा, उसके गोली। ठीक है, इन सब स्थानों से अमरावती, अमरावती, इन सब स्थानों से स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहां कहां से? वो घटशाला लिख दी, घंटशाला, घंटशाला। ठीक है, भट्टी प्रोलू, नागार्जुन कुंडा, गोली, अमरावती, इन सब स्थानों से स्तूप का अवशेष मिला है। ठीक है, अब हो गया।
मिटाए? हो गया। अब देखिए चैत्य, ये चैत्य क्या था? देखिए इसका पर्पस, दो पर्पस था, मतलब ये इसको कहते बुद्धिस्ट मॉन्क का जो है ये वर्शिप प्लेस था या उपासना स्थल एक तरह से, या मेडिटेशन प्लेस का यूज किया जाता था। मतलब इसका उपयोग, चैत्य का उपयोग आमतौर पर बौद्ध भिक्षु अपना साधना ध्यान करने के लिए करते थे, या एक तरह से कह सकते हैं वर्शिप प्लेस, उनका पूजा स्थल, उपासना स्थल। ये आमतौर पर पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था। मतलब ये एक तरह से रॉक कट आर्किटेक्चर हुआ। ये क्या हुआ? पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था। ठीक है, समझ गए? अब पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था, पहाड़ जंगल उंगल रहता था, तो आमतौर पर क्या होता था, बहुत ऊंचाई पर बनता था, तो वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। सीढ़ी के बाद पहले एक बरामदा होता था, अब बरामदा के बाद एक हॉल। ठीक है जी, आप विजुलाइज करिए अपने दिमाग में कि आप सीढ़ी से चढ़ेंगे ऊपर पहाड़ पर, तो सबसे पहले आप कहाँ घुसेंगे? बरामदा में। और बरामदा के बाद तब एक एंट्रेंस है, मतलब प्रवेश द्वार है, जिसके बाद एक बड़ा सा हॉल होता था। ठीक है, अब हॉल का क्या था इस हिसाब की, इसका एप्साइडल होता था, मतलब इसका जो स्लोपिंग रूफ होता था इसमें, मतलब रूफ जो होगा इसका छत वो ढालनुमा हुआ। ठीक है, इसके दोनों तरफ पिलर बना हुआ है, दोनों तरफ। ठीक है, और पिलर के बगल से रास्ता है दोनों तरफ, और बीच में एकदम ठीक बीचों बीच यहां पर एक मिनिएचर स्तूप है, मतलब लघु स्तूप। आप समझ लीजिए कि उधर से पिलर के साइड से और इधर स्तूप के पीछे से, फिर इधर पिलर के साइड से रास्ता है। अब इसका उपयोग जैसा बताया कि मेडिटेशन के लिए किया जाता था, तो इसमें ऊपर में एक हॉर्स शू शेप्ड, मतलब घोड़े के नाल के आकार का एक रोशनदान होता था, वेंटिलेशन या वेंटिलेटर। उसका इस तरह पोजीशनिंग किया जाता था कि वहां से लाइट केवल स्तूप पर पड़ी। क्या चीज पर पड़ी? अब स्तूप पर पड़े तो इसका मतलब ये हुआ कि स्तूप जो होगा उस पर सबका ध्यान रहेगा। अब पूरा रूम जो है डार्क रहेगा ताकि लोग ध्यान साधना कर सके। अब मान लीजिए किसी भिक्षु का ध्यान साधना किया हुआ हो गया, उसको उठ के जाना है प्रदक्षिणा करने के बाद, तो क्या करेगा, साइड से निकलेगा, पिलर के किनारे होते होते स्तूप के पीछे से होते हुए इस तरफ से वो गुजर जाएगा। बात समझ गए? तो यही हो गया स्तूप का स्ट्रक्चर। अब क्या है ना, जो पिलर सब, ये जो जितना पिलर बना है वो सब पहाड़ को काट के, मतलब पहाड़ था ये, उसी को काट के बनाया गया। तो शुरुआती जो भी स्तूप होगा उसमें थोड़ा सा ये रफ रहेगा, उतना रिफाइंड नहीं रहेगा जी। धीरे धीरे करके पिलर में नक्काशी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ऑर्नामेंटेशन होगा। बात समझ गए? तो यही हो गया आपका स्तूप। अब स्तूप जो है, सबसे बड़ा स्तूप है कारले का स्तूप। कहाँ का स्तूप है? और सबसे पुराना स्तूप है भज का स्तूप। ये सब है महाराष्ट्र में। कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ कहाँ है लिख लीजिए, पितलखोरा, पितलखोरा, बेदसा, जुनार, ये हुआ सबसे बड़ा स्तूप। इसका हॉल का साइज है लगभग 120 फीट। हाँ, ये चैत्य थे, सब चैत्य बता रहे। कारले, भज सबसे ओल्डेस्ट हुआ, उसके अतिरिक्त बता रहे पितलखोरा में है, बेदसा में, जुनार है, इन सब जगहों से चैत्य का अवशेष मिला है। तो चैत्य आप समझ गए? ठीक है, अब मिटा दे इसको। इसको जरूर लिख लेना है कि ये सबसे बड़ा और ये सबसे पुराना। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गंधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर, गंधार मूर्ति कला शैली, मूर्ति कला शैली। अब ये क्या था जी गंधार मूर्ति कला शैली? इसको समझिए। इंडियन स्कूल ऑफ जो स्कल्पचर था, मतलब भारतीय मूर्ति कला शैली का
जब ग्रीको रोमन मूर्तिकला शैली के साथ सिंथेसिस हुआ, मतलब संगम हुआ भारत के नॉर्थ वेस्ट में, भारत के उत्तर पश्चिम में, तो एक नई प्रकार की मूर्तिकला शैली विकसित हुई जिसको नाम दिया गया गंधार मूर्तिकला शैली। सुनिए जी क्या बोली, भारतीय मूर्तिकला शैली का ग्रीको रोमन, क्या चीज बताए, ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ स्कल्पचर के साथ सिंथेसिस से, मतलब संगम से, एक नई मूर्तिकला शैली का उदय भारत के उत्तर पश्चिम में हुआ, जिसे शक एवं कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। याद रखिए, गंधार स्कूल ऑफ कल्चर वाज पैट्रोनाइज्ड बाय शक एंड कुषाण रूलर। तो इसको संरक्षण मिला इस शक शासकों और कुषाण शासकों द्वारा। ये है किस शैली में, मतलब ये किससे इन्फ्लुएंस है, ग्रीको रोमन शैली से। तो सबको ध्यान रखना है। तो ये हो गया जी ग्रीको रोमन कला का इस पर मतलब छाप था, और ये शक और कुषाण शासकों द्वारा इसका संरक्षण दिया गया इसको। अब इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी समझ। अब चूंकि ग्रीको रोमन स्टाइल में यहाँ बनेगा सब कुछ, नहीं जी, और ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। खाली इसको याद रखना है, इसमें जितनी मूर्तियां होगी वो किस चीज से संबंधित होगी, केवल और केवल बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर होगा, ठीक है जी, इंडियन स्कूल ऑफ स्कल्पचर और इसमें अंतर क्या क्या होगा समझ लीजिए कि इस कला शैली में फिजिकल डिटेल, मतलब शारीरिक संरचना पर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। फिजिकल डिटेल मतलब जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इस सब का ज्यादा डिटेल, समझे। हमारे यहाँ जो कला शैली होता था उसमें इधर मोटा किया, इधर पतला किया, मामला खत्म। और इसमें जो है मसल कैसे इस तरह से एकदम, उसी तरह छाती में मसल उभरा हुआ है, तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इस सब का इसमें बढ़िया से उसका डिपिक्शन किया जाता था। प्लस इसमें बुद्ध का जो हेयर स्टाइल है, केश विन्यास, वह ग्रीक देवता अपोलो की तरह है। ठीक है जी। दूसरी चीज आपको बता दें कि हमारे यहाँ मूर्ति में आमतौर पर किसी भी मूर्ति का, देखिए हम लोग के यहाँ जो देवी देवता की मूर्ति बनती है, अब देवी का तो अलग मामला है, लेकिन देवताओं की जो मूर्ति हम लोग बनाते हैं तो उसमें किसी में मूछ दाढ़ी नहीं लगाते हैं। आमतौर पर हम लोग लगाते हैं जी, एक ही भगवान है जिसके हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, वो है ब्रह्मा, और नहीं तो विश्वकर्मा, नहीं जी। अदरवाइज किसी भी भगवान की मूर्ति हम लोग बनाते हैं उसको दाढ़ी मूछ नहीं देते। तो उसी तरह से इसमें लेकिन क्या है कि जितना भी बौद्ध धर्म से संबंधित, मतलब बुद्ध का मूर्ति हो या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी कहानी खिस्सा इसको कहेगा ये मूर्ति के माध्यम से, उसमें मूर्ति के चेहरे पर दाढ़ी भी हो सकता है, मूछ भी हो सकता है। बात समझे, ये अंतर हुआ भारतीय कला शैली से। दूसरा चीज का, इसका जो ड्रेपरी होगा, ड्रेपरी मतलब इसका जो ड्रेस होगा वो ठीक होगा, मतलब आपको लगेगा कि मोटा मोटा फोल्ड है। बात समझ में आएगी। और इस कला शैली में बुद्ध को पद्मासन पर आसीन दिखाया गया है। क्या चीज आसीन, समझ गए ना। और इस कला शैली में मूर्ति बनाने के माध्यम के रूप में आमतौर पर ब्लैक स्टोन का, जिसको हम लोग कहते थे स्टको, उसका इस्तेमाल किया गया। क्या चीज का, मूर्ति बनाने के माध्यम के रूप में ब्लैक स्टोन या स्टको, STUCCO, स्टको का इस्तेमाल किया गया। तो ये हो गया आपका। अब इसका अवशेष कहाँ से मिला जी, हम आपको बताया कि भारत के उत्तर पश्चिम में इस कला शैली का उदय हुआ। तो कहाँ ये से मिला है, बेमियान आप सुने होंगे कि यहाँ पर तालिबान द्वारा बुद्ध की प्रतिमा को विस्फोट करके उड़ा दिया गया, तो वो हो गया कौन कला शैली, गंधार कला शैली। उसके बाद शाह जी की डेहरी, शाह जी की डेहरी,
उसके बाद रहमान डेहरी, रहमान डेहरी, उसके बाद हड्डा, हड्डा एक जगह है ये जलालाबाद में, जलालाबाद। उसके बाद लोरियान तोंगई, लोरियान तोंगई, ठीक है। तो चकपत, इन सब स्थानों से गंधार कला शैली, गंधार मूर्ति कला शैली का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसको याद रखना है, सब जगह का नाम। क्या क्या बताएं? चकपत, बेमियान, साजी की डेरी, सकरी डेरी, सकरी डेरी नहीं लिखिए, सकरी डेरी लिख लीजिए, सकरी डेरी, सकरी डेरी, उसके बाद रहमान डेरी, हड्डा, लोरियान तोंगई, ठीक है। इन सब स्थानों से गंधार कला शैली का अवशेष मिला है। मिटा दें? अब मथुरा कला शैली देखिए, ये क्या है? मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, मथुरा मूर्ति कला शैली, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। देखिए मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर क्या है? ये पूरी तरह से इतिहासकार मानते हैं कि ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से देसी कला शैली है। बात समझे? पहला चीज तो ये होगी। दूसरा चीज की इसमें मूर्ति बनाने के माध्यम के रूप में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, हिंदी में इसको कहेंगे धब्बा, धब्बा युक्त लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का प्रयोग मूर्ति बनाने के माध्यम के रूप में किया गया। दूसरी चीज में जो ड्रैपरी होगा वो थीन होगा, मतलब जैसा कि गंधार मूर्ति कला शैली था कि थिक ड्रैपरी और एकदम बोल्ड फोल्ड, तो उस तरह का फोल्ड नहीं होगा, ये थीन एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का हमको लगेगा कि उस पर जो बुद्ध जो पहने हुए वस्त्र उनको पहना हुआ दिखाया गया है, तो वो रहेगा एकदम पतला पतला ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है। और इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हाईलाइट करने की ज्यादा कोशिश की गई, मतलब मूर्तियों के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक पक्ष को उभारने की कोशिश की गई। जैसे मान लिया आधा आंख खुला है, आधा बंद है, इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है बुद्ध, या खड़ा भी है, तो उस तरह से है। और एक चीज कला शैली की विशेषता क्या है कि बुद्ध की सबसे पुरानी और पहली मूर्ति इसी कला शैली में बनाई गई। इसको याद रखना, ये लगभग सभी परीक्षाओं में आता है कि बुद्ध की सबसे पहली या प्राचीनतम प्रतिमा किस कला शैली में बनाई गई, मतलब अर्लीस्ट जो स्टैच्यू जो बुद्ध का या इमेज बुद्ध का मिला है वो किस कला शैली का है? मथुरा कला शैली। बात समझ गई? और इस कला शैली में ये कला शैली सभी धर्मों से संबंधित है, मतलब बौद्ध, जैन, हिंदू, देवी देवता सबका इसमें मूर्ति बनाई गई है। और इसी कला शैली से एक कनिष्क का एक सर कटा हुआ एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है। किसका? कनिष्क का। लिख लीजिए, इसी कला शैली से कनिष्क की एक सर कटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। बात समझे? तो ये हो गया जी आपका मथुरा कला शैली। अच्छा, इसमें बुद्ध को लायन थ्रोन पर आसीन दिखाया गया। लायन थ्रोन पर आसीन दिखाया गया मतलब सिंहासन पर आसीन दिखाया गया है बुद्ध को। बुद्ध इसमें क्या चीज में बैठते हैं? उसमें पद्मासन मुद्रा में बैठते हैं गंधार कला शैली में, इसमें सिंहासन पर मतलब लायन थ्रोन। आपको सब्जेक्टिव कोई परीक्षा में भी अगर ये सब पूछा आता है तो डिफरेंस, सिमिलरिटी या जो भी कुछ, या दोनों अलग अलग भी, तो इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते। इससे ज्यादा लिखेंगे तो आप भाषण देंगे फिर। बात समझे? तो ये हो गया आपका जी मथुरा मूर्ति कला शैली। बता दें अब नेक्स्ट अजंता
और एलोरा की गुफा है, नहीं जी। देखिए जी, अजंता में ढेर सारा केव बनाया गया, केव है उसमें 28 केव है संभवतः, जैसा हमको याद है कि 28 केव है, ठीक है, अजंता में। और ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको खाली ये दिखना। ये अजंता जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये जगह है। यहाँ पर सारा ये रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब जितना है भी पहाड़ को काट करके सारा केव बनाया गया 28। अब इसमें क्या है ना, इसमें इन सब केव का निर्माण और केव में पेंटिंग बनाई गई है, समझे, मुराल पेंटिंग, मतलब इसको हम लोग कहते हैं भित्ति चित्र। तो केव में ढेर सारी मूर्तियां, मतलब पेंटिंग है, तो इसको हम लोग केव पेंटिंग कहते हैं। गुह्य चित्र, क्या गुफा चित्र, केव पेंटिंग, इन सब का जो ये सारा गुफा सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर 7th सेंचुरी एडी के बीच ये सारा बनाया गया है। बात समझे, अजंता की गुफाओं का निर्माण 2nd सेंचुरी बीसी, मतलब 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच ये बनाया गया है। और ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसमें जो पेंटिंग है जी, ठीक है, इस पेंटिंग में क्या क्या है, पेंटिंग की विशेषता क्या क्या है सो बता दे रहे हैं आप लोग को, बता दे पेंटिंग की विशेषता क्या क्या है। ये पेंटिंग जो जातक की कथाओं का इसमें चित्रण है, उसमें मुख्य रूप से नाग जातक, कौन कौन जातक की कथाओं का इसमें चित्रण है, तो नाग जातक, ठीक है, देशांतर जातक, घट जातक, ठीक है, इन सब जातक की कथाओं का चित्रण पेंटिंग में किया गया है, ठीक है। और जितना भी पेंटिंग है सब में नेचुरल कलर का उपयोग किया गया, मतलब प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया गया है। उसमें मुख्य रूप से पीकॉक ब्लू का ज्यादा प्रयोग किया गया है। किसका, पीकॉक ब्लू का प्रयोग ज्यादा किया गया। ये सोचिए नेचुरल कलर बनाया गया है, और नेचुरल कलर इतना बढ़िया किया गया है कि आज भी सब फेंट नहीं हुआ इसका चित्र, समझे, मतलब आज भी हल्का नहीं हुआ चित्र। तो उसमें ज्यादा पीकॉक ब्लू जो है कलर का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, मतलब मयूर नीला, ठीक है। तो ये हो गया आपका अजंता। अब एलोरा में भी इसी तरह पहाड़ काट करके ढेर सारा केव बनाया गया, लेकिन एलोरा केव की विशेषता क्या है कि यहाँ पर सभी धर्म, मतलब बौद्ध, ब्राह्मण धर्म, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों से संबंधित यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। ये भी औरंगाबाद जिले में ही है, महाराष्ट्र में, ठीक है, समझ गए। और यहाँ एक मंदिर है जी, शिव का मंदिर, जिसको हम लोग कहते हैं कैलाश मंदिर। ये जो है ना, ये एक तरह से ये सब जो है सब रॉक कट है। ये इसको कहा था आर्किटेक्चरल मार्वल। क्यों कहा था, क्योंकि आज के ज़माने में भी जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गया है और हमारे पास कटिंग वगैरह वगैरह मशीन है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उस ज़माने में कैसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, पहाड़ को ऊपर से काटते हुए कैसे प्लान किया गया होगा दिमाग में, उसको किस तरह से और उसको बनाया गया है। तो कैलाश मंदिर जो है उसमें से एक मंदिर है जिसमें कि जो बहुत खूबसूरत है, मतलब आर्किटेक्चरल वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलोरा की गुफा। एक बदामी में भी है जी, बदामी, ये भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो ये सारा हो गया गुफा, ठीक है। ये भी जो गुफा है ये सभी ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सबसे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको हम बताएं। अब अगला चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग
संगम पीरियड, समझे जी। तो संगम पीरियड पढ़ेंगे तो संगम से रिलेटेड जो भी आता है आपको क्वेश्चन, ज़्यादातर ये यूपीएससी में आता है, ठीक है। तो ठीक है,